हम तेरी मोहब्बत में क्यों पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। किसके प्यार में पागल, जितना भी कैंडिडेट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो हम इसके बारे में आज बताएंगे। इसके 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 देखिए, BSPHCL, इसीलिए सब लोग इसके प्यार में पागल है सभी लोग। वैकेंसी कितना है? तो 921। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैंने आज बताने वाला इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा, ये आपको पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ बताएंगे आपको। तो ये जान लीजिए कि इस यहाँ पे कुछ फेंका फेंकी नहीं किया जाता है, जो बताया जाता है जेन्युइन बताया जाता है। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की हम वीडियो में बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। रिजल्ट आने वाला है भैया, यहाँ पे है ना, इसको बांध के रखिए, किसका किसका रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। ऑल कैटेगरी का, यू आर, मतलब जितना भी कैटेगरी है सबका कट ऑफ बताएंगे। और आपको बताएंगे कि हार्डशिप कौन था, मॉडरेट कौन था, इजी कौन था। और ये लास्ट ही होने वाला है, क्या है कि अब रिजल्ट तो 2-3 दिन के बाद आना ही वाला है। ठीक है ना, 2-3 दिन के बाद आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देख लो, थोड़ा संभावना मिल जाएगा किसका रिजल्ट आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है। और दिल पे थोड़ा सा पत्थर बांध के रखिएगा, किसका किसका रिजल्ट आएगा। मॉडरेट पे बात करेंगे, इजी पे बात करेंगे। थर्ड में बोलेंगे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है कि नहीं, जो क्वेश्चन गलत होता है उस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि नहीं। अब देखिए, इस पे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो ऑब्जेक्शन का मार्क्स किसको किसको मिलेगा। तो मेरे भाई ये आपको क्लियर कर देते हैं कि ऑब्जेक्शन का जो मार्क्स है वो जितना भी बच्चे हैं, बिहार का जितना भी बच्चे हैं, चाहे कहीं अदर स्टेट का भी, उनको भी मार्क्स मिलेगी। चाहे आप चैलेंज करिए अथवा मत करिए, आपको मार्क्स मिलने वाला है। जितना भी क्वेश्चन गलत होता है उसका मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो आप लोग निश्चिंत रखिए कि हम ऑब्जेक्शन नहीं किए तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए रिजल्ट कब तक आएगा इस पे भी हम बात करेंगे, बस बने रहिए आप लोग। पहले एक क्लियर कर लेते हैं कि कितना वैकेंसी है, कितना लॉलीपॉप वाला वैकेंसी है, कितना उस पर फाइट लोग कर रहा है। इतना सारा वैकेंसी, इतना छोटा सा वैकेंसी में कितना मारामारी है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैंने कल बनाया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो आप जाकर के देख लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कल हम बताए हैं कि टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का कितना कट ऑफ जाने वाला है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सब बताए हैं आपको। तो आज हम बताएंगे कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि टोटल पोस्ट कितना है। तो 806 है टोटल पोस्ट आपका, 806 है। ठीक है। जी हाँ, टोटल पोस्ट आपका कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का 115 है, और टोटल आपका है 921। क्लियर है मेरे भाई। आपका वैकेंसी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कितना कॉरस्पॉन्डेंस का है, कितना स्टोर का है। क्लियर है, ओके। अब आते हैं कि टोटल फॉर्म हमारा भरा कितना गया। तो 2 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है हमारे BSPSL में, कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का 2 लाख फॉर्म भरा गया है। अब वहां पे उपस्थित कितने लोग हुए हैं। अब देखिए, उपस्थित का मतलब हुआ कि कितना लोग प्रेजेंट हुआ है एग्जाम में। अब रिजल्ट तो यही से बनने वाला है। 2 लाख काटिए आप, 2 लाख से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। आपको बनेगा उपस्थित कितना हुआ है, वही से तो रिजल्ट बनता है। अब जो नहीं एग्जाम दिए उसको तो घरवा से पकड़ के थोड़ी लाएंगे हम, घर से नहीं ना पकड़ के लाएंगे जी कि चलो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, सॉरी, रिजल्ट आ रहा है ना। ओके, लग गया का हो, ठीक है, नहीं लगा, चलो। हाँ, तो उपस्थित कितना हुआ, तो 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 1,40,000
40,000 लगभग, ठीक है। 1,40,000 लगभग आपका उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं आपको, ये सब तो मोटा मोटी बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि हार्डशिप कौन था, मॉडरेट कौन था, इजी, उस पर बात करेंगे। आप लोग बस बने रहिए, और किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ नजर डालिए, देखिए जो हम बताएंगे ना उस पर नजर डालिएगा, खाली ऐसे फेंका फेंकी नहीं करने वाले, एकदम सही है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना कैटेगरी वाइज अपना मार्क्स बताइएगा, सब लोग अपना अपना मार्क्स बताइएगा, तभी तो सबको पता चलेगा कि कौन किसका कितना मार्क्स आ रहा है, इतना कट ऑफ जाने वाला है, ऐसे पता चलेगा। तो सबको अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, कितना 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 मार्क्स आया सबको। देखिए हार्ड शिफ्ट की हम अगर बात करते हैं तो 30 जून सेकेंड शिफ्ट आपका हार्ड था, 30 जून सेकेंड शिफ्ट आपका हार्ड था। आप बोलिए कि सर किसे पता चला, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने देखिए सेंटर पर थोड़ा हम ज़्यादा जाया करते थे, ठीक है। हाँ सेंटर पर हम जाया करते थे, वहाँ पे पूछा पूछा करते थे तो कि कितना क्या है था भाई इस शिफ्ट में, क्या था, तो बोला कि सब सब लोग बोलता था कि भैया हार्ड था, तो कोई इजी बोलता था, ठीक है। तो मैक्सिमम हार्ड ही इसमें रहता था, ठीक है। तो 30 जून को सेकंड शिफ्ट में हार्ड था, 26 जून सेकंड शिफ्ट में आपका हार्ड था, ध्यान से सुनिएगा। 27 जून का थर्ड शिफ्ट में आपका हार्ड था, 24 जून, बस सुनते रहिएगा खाली बस, 24 जून थर्ड शिफ्ट में आपका हार्ड था, 30 जून में थर्ड शिफ्ट में आपका हार्ड था, 20 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आपका हार्ड था, 20 जून को सेकंड शिफ्ट में आपका हार्ड था, 24 जून 24 जून में आपका सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड था, 27 जून, ये सब जून वाला है, ठीक है। आई होप कि हार्ड क्लियर, आप क्लियर हो गया, आपको हार्ड हार्ड शिफ्ट आपको क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग मॉडरेट पे। मॉडरेट का मतलब ना तो हार्ड ना तो इजी, एकदम बिचवा में, ठीक है। चलिए तो 24 जून को फर्स्ट शिफ्ट जो था मॉडरेट था, ठीक है। अब कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना मार्क्स बढ़ेगा, वो भी हम आपको बताएंगे, बस बने रहिए। देखिए 22 यानी कि 22 जून को फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट था, ठीक है। 28 जून 28 जून का थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 25 जून का थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 29 जून का थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। 22 जून को आपका थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 25 जून का फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 20 जून का थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट था, 29 जून का फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट था। क्लियर है? तो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आते हैं इजी शिफ्ट में, अब बने रहिएगा, हम नॉर्मलाइजेशन भी आपको बताएंगे। देखिए 30 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी था, इजी का मतलब एकदम इजी नहीं, इजी था, मतलब इसके कंपेयर अगर करते हैं हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट का, मतलब इसमें कंपेयर करते हैं तो इजी था, ओके। चलिए अब 28 जून का सेकेंड जो शिफ्ट था वो आपका इजी था, 26 जून का सेकेंड शिफ्ट आपका इजी था, 29 जून का सेकेंड शिफ्ट आपका इजी था मेरे भाई, 25 जून का सेकेंड शिफ्ट आपका इजी था, ओके। 27 जून आपका सेकेंड शिफ्ट आपका इजी था। अब इस पे हम बात करेंगे कि मेरे भाई कितना इसका मार्क्स बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि भैया मेरा इस शिफ्ट में था, सेकेंड शिफ्ट में था इस तारीख को, इतना लोग सब लोग कमेंट कर दीजिएगा,
ठीक है, तभी तो पता चलेगा सबको कि तो किसका कौन शिफ्ट है और कितना मार्क्स बन रहा है। देखिए, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 8 से 10 मार्क्स बढ़ने वाला है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है ना, नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, ये आपका हार्ड शिफ्ट पे ज्यादा मिलता है। ठीक है, और अगर मॉडरेट की बात करते हैं तो 1-2 नंबर उससे कम रहता है, यानी कि 6 से 8 मार्क्स मिलेगा मॉडरेट पे। ओके, अगर इजी की बात करते हैं तो इजी में आपको 4 से 6 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स मिलेगा। ओके, हाँ, चलिए, तो ये आप समझ गए हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन भी आप लोग समझ गए। अब आपको हम बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए, रिजल्ट आपको सूचना के अनुसार जो है ना 25-26 तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। हाँ, 25 अगस्त, यानी कि आज 21 तारीख हुआ। 4 दिन के बाद आप लोग मेरे को बताइएगा, इस चैनल पे आके बताइएगा, ढेर सारा कमेंट करिएगा कि भैया आपका जो कहे थे आप, आपका जो कट ऑफ है एकदम जेन्युइन था, थोड़ा सा इधर इधर हुआ है, बाकी सब ठीक था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, वो भी कैटेगरी वाइज। समझ रहे हो भाई? अगर आपका, देखिए, अब कहिएगा कि सर कैसे मिलेगा हमको, करस्पॉन्डेंस मिलेगा या स्टोर असिस्टेंट मिलेगा, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है ना, तो उसी पे आपको मार्क्स के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम रॉ मार्क्स की बात कर लेते हैं। रॉ मार्क्स का मतलब होता है कि आपका जो एग्जाम दिए हैं उस पे, और नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स होता है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब इंक्रीज, बढ़ा, कितना मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मलाइजेशन आपको बता दिए हैं कि कितना मार्क्स बढ़ने वाला है। ओके, तो ये आपका रॉ मार्क्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल का। मेल का अगर बात करते हैं तो मेल में अगर यूआर कैटेगरी से, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो एक अनुमानित कट ऑफ, अब जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए 68 प्लस है, यानी कि देखिए या तो 68 प्लस भी हो सकता है या तो 68 से कम भी हो सकता है, लेकिन इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि मैंने एनालिसिस कर लिया है। ओके, ठीक है, अगर आप बीसी से हैं तो 66 प्लस है मार्क्स, तो आपका कांग्रेचुलेसन। ओके, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं मेल में, तो 67 प्लस आपका मार्क्स बताया जाएगा। ठीक है, अगर इतना मार्क्स रहता है तो आपका कट ऑफ के अंदर आने का संभावना है। समझ रहे हैं ना भाई? ठीक है, अगर आपका ईबीसी में है तो ईबीसी में अगर 65 प्लस मार्क्स है आपका, तो भाई कांग्रेचुलेसन कि आप कट ऑफ में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपका। ठीक है, आप लोग बताइए अपना मार्क्स बताइए कि हाँ सर मेरा इतना है। सब लोग जितना, गर्ल्स हो बॉयज हो जो भी हो, सब अपना कट ऑफ बताइएगा। ठीक है, एक दूसरा कट ऑफ, जो भी बच्चे देख रहे हैं सब अपना कट ऑफ बताएगा। ठीक है, फेंका फेंकी नहीं करेगा भाई। जो जेन्युइन आपका कट ऑफ रैंक मित्रा पे आया था, जो आंसर किया है उस पर जो मार्क्स आपका आया है उसी वही आपको मतलब कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आया 60 कर दिए 72, तो लोगों को बुखारे लग जाएगा। एकदम जेन्युइन आपका करना है, जो आपका मार्क्स बना है आंसर की में आपको दिखाया गया है वही आपको मार्क्स डालना है, कमेंट करना है, और सब लोग कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब एससी की बात करते हैं तो 62 प्लस। एससी की अगर बात करते हैं तो 62 प्लस है, तो भाई बनने वाला है। ठीक है, कभी कम भी सकता है कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में अगर हो रहा है, देखिए 1 मार्क्स कम भी है ना, तो मान लीजिए कि भाई आपका कट ऑफ में आने वाला है, क्योंकि अनुमानित है मेरे भाई, अनुमानित किया जाता है। जो भी आपको कट ऑफ बताएगा वो आपको अधिकारी नहीं है कि एकदम बता देगा जेन्युइन। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो आपको जेन्युइन कट ऑफ कभी नहीं बताएगा। जब भी बताएगा तो अनुमानित, अनुमान किया जाता है। आज वर्षा होगी, अनुमान किया जाता है, भगवान नहीं है, अनुमान किया जाता है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, चलिए, तो एसटी का अगर 60 प्लस है मेल में,
तो क्लियर है मेरे भाई, बन सकता है कट ऑफ। अब अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल दीदी लोग, बहना लोग, सब लोग अपना कट ऑफ कमेंट करिएगा, ठीक है, सबको बता रहे हैं। चलिए मेल कैटेगरी से आप लोग हैं, सॉरी फीमेल कैटेगरी, फीमेल से हैं आप लोग, तो यूआर कैटेगरी में आपका 67+ बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 67+ अगर बन रहा है तो आपकी मार्क्स कट ऑफ में आने वाली है, ठीक है। बीसी में है, अगर गर्ल्स जो बीसी में है उसका 65+ बन रहा है मेरे भाई, तो वो लड़की दीदी लोग, गर्ल्स लोग आ जाएगी, ओके। चलिए ईडब्ल्यूएस में अगर 63 है तो आपको कट ऑफ में आने की संभावना बढ़ गई है। ईबीसी में अगर 61 है प्लस तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। एससी में अगर आपका 59 है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। एसटी में आपका 57 है तो आ सकती है, रॉ मार्क्स था, ठीक है, ये रॉ मार्क्स था। अब हम बात करते हैं कि सर बढ़ाया कितना जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो आपको बताइए दिए, अगर रॉ मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन कितना किया जाएगा, है ना, 8 से 10 मार्क्स बढ़ाया जाएगा अगर हार्ड शिफ्ट में आए हैं तब, ठीक है। अगर मॉडरेट में आए हैं तो 6 से 8 बढ़ाया जाएगा, अगर इजी में आए हैं तो 4 से 6 बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये रॉ मार्क्स है, इसके बाद भी आपको मार्क्स बढ़ेगी, ये मत समझिए कि मार्क्स नहीं बढ़ेगी, आपके मार्क्स बढ़ेगी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोग बताइएगा कि हाँ भैया मेरा इतना कट ऑफ बन रहा है। चलिए तो चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे भाई। आप लोग को यही बताना था कि आपका रिजल्ट तो एकदम 25 तारीख को आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करिए, ओके बाय बाय।